नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है काराकाट से, क्योंकि वहां पर जो पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बीजेपी बार बार उनको माना कर रही थी कि आप कहीं ना कहीं पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए या आप मैदान छोड़कर पीछे हट जाइए। और ये एनडीए प्रत्याशी जो उपेंद्र कुशवाहा है, इनके विपक्ष में ये वहां से चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के जो बड़े लीडर है ऊपर से इनके ऊपर दबाव भी दिया जा रहा था कि कम से कम आप पार्टी छोड़ दीजिए या आप पार्टी से बाहर हो जाइए, उसके बाद आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। लेकिन पवन सिंह ये कोई भी बात अपर लेवल के जो एनडीए गवर्नमेंट है उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज एनडीए जो बीजेपी गठबंधन है वो आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पवन सिंह को एनडीए से निष्कासित कर दिया है और कहा है कि पवन सिंह जो पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे थे और इनको बोला भी गया था कि आप कम से कम आप पीछे हट जाइए, नहीं तो फिर आप पार्टी से अपना जो पद है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसको से आप निष्कासित हो जाइए। लेकिन पवन सिंह ये बात किसी का नहीं माने और वो चुनावी मैदान में उतर चुके थे। और जो कि इनको आज से एक महीना पहले आसनसोल से इनको चुनाव मैदान में बीजेपी ने इनको टिकट भी दिया था, लेकिन वहाँ कुछ निजी कारणों से वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद यह काराकाट से जो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके विपक्ष में इन्होंने लड़ने के लिए फैसला लिया और निर्दलीय के रूप में वो चुनावी मैदान में कूद पड़े, जिससे कि बीजेपी की जो कोर कमेटी है उनमें कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी थी और बीजेपी चाह रही थी कि ये कहीं ना कहीं काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जो अपना नामांकन है वो वापस ले ले। इसके लिए बीजेपी की तरफ से इन पे प्रेशर भी बनाया जा रहा था, लेकिन इस बात को वो माने नहीं और वो चुनाव लड़ने के लिए हामी जो था वो भरते रहे और कहीं ना कहीं वो लास्ट में बीजेपी परेशान होकर इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और अब देखने वाली बड़ी बात होती है कि पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित करने के बाद यहाँ पर उनके साथ क्या होता है। यहाँ जो पार्टी के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इनको पत्र सौंपा गया है और उस पत्र में इनको निष्कासित का ऑर्डर दिया गया है। मैं हूँ सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।